हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आप सबका होम से रूबी में। बारिश का मौसम हो और साथ में गर्मा गर्म कुछ ना हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मॉनसून स्पेशल में क्रिस्पी और मज़ेदार दाल बड़ा। बनाने में एकदम आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। और दाल से बना है तो हेल्दी तो होगा ही, क्योंकि इसमें है ढेर सारा प्रोटीन। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म दाल बड़ा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चना दाल। चना दाल को मैंने 4 से 5 घंटा पहले ही पानी में भिगा के रख दिया है और ये वो अच्छी तरह से भीग गया है, मतलब सॉफ्ट हो गया है। तब इसको 1-2 पानी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके और एक छन्नी से ऐसे छान के और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। मतलब एकदम सूखा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको ऐसे निकाल के और 2-4 मिनट रख देती हूँ ताकि जो भी इसका पानी है ना वो सब अच्छे से निकल जाए। तब इसका पानी एकदम निकल गया है, तब इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से पीसा है मैंने। 1-2 दाल थोड़े से खड़े खड़े भी है, ऐसे खड़े रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और ऐसे ही कड़क पीसना है, पानी का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करना है। तो दाल हमारा पीस के रेडी हो गया। तो अब चलिए इसके लिए थोड़े से मसाले बना लेते हैं। तो देखिए मसाले में मैंने लिया है 4-5 लहसुन, तीखा के अकॉर्डिंग हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। और अब हम इन सब चीज़ों को दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी हल्का सा ग्राइंड करके डाल सकते हैं, बट ऐसे यदि आपके पास खलबट्टा है या सिलबट्टा है तो उस पर थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ना तो टेस्ट और भी अच्छा आता है। और मिर्ची को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और फिर इसको कूट लेंगे। और ऐसे कूट के डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो भी हम मसाले वगैरह डालते हैं ना, लहसुन अदरक, तो उसका टेस्ट मतलब हर बाइट में हल्का सा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया, एकदम थोड़ा सा ही, ऐसे डंडी के साथ ही डालेंगे ताकि टेस्ट और भी अच्छा आए। इसलिए कि डंडी के साथ डालेंगे ना तो डंडी का जो स्मेल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। और इन सब चीज़ों को डाल के इसको ऐसे कूट लेंगे, पीस लेंगे एकदम दरदरा। तो देखिए हमारा मसाला एकदम तैयार हो गया। कुछ इस तरह से मसाले बनाने हैं। यदि आप मिक्सर में भी इसको पीसेंगे तो ऐसे ही दरदरा रखिएगा ताकि टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा आए। तो अब हम इसको इस दाल में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एकदम थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यदि आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो आप तो हरी मिर्ची की ही क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि दाल के साथ सारे जो मसाले हैं ना वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। इसको हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तभी इसको डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे एक छोटा सा या मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप चाहे तो इसको बिना प्याज का भी बना सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा और भी ज़्यादा कुरकुरा होता है। बट यदि प्याज डालेंगे तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होगा। तो आपको चाहे तो प्याज डाल के भी बना सकते हैं या बिना प्याज का भी बना सकते हैं। और अब इसके छोटे छोटे ऐसे पोर्शन बना के रख लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे भी साइज आपको रखने हैं, थोड़े से छोटे बड़े। और फिर इसको ऐसे हाथ पे लेके और हल्का चपटा कर लेंगे और इसको बना के और रेडी कर लेंगे ताकि हमको तलने में आसानी हो। नहीं तो फिर ऐसे तेल गर्म हो जाए उस टाइम बनाने लगेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको पहले ही ऐसे बना के रख लेंगे हल्का चपटा करके। देखिए तो इसी तरह से सारे जो भी बॉल है ना उसको ऐसे चपटा करके बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल।
जिस भी तेल में, जो भी तेल आप यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं या कोई भी सनफ्लावर, रिफाइन, कुछ भी मतलब यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल के ऐसे चेक कर लेंगे, क्योंकि तेल ना, इसको तलने के लिए तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा चिपकने का डर रहता है। जब तेल एकदम अच्छे से पूरी तरह से गर्म हो जाए तब ऐसे बड़े डालें। तो फर्स्ट बैच में मैंने थोड़ा कम ही रखा है, 4 ही डाला है, कि कहीं ख़राब भी होगा तो थोड़ा ही ख़राब होगा। और इसको ऐसे 1-2 मिनट छोड़ देंगे और धीरे से ऐसे स्पून की सहायता से पहले चेक कर लेंगे तो चिपक नहीं रहा है। यदि चिपके तो ऐसे धीरे से ऐसे स्पून से कर देंगे ना तो निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, तलते टाइम ध्यान रखना है कि तेल गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। और अब इसको पलट देंगे और पलटने के बाद ना गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको मीडियम आंच पे अच्छे से एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारे बड़े एकदम कैसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये देखते हैं, लग रहा है ना कितना अच्छा खाने का मूड बन रहा है। और बनाना भी कितना इजी है, आप इसको बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों में बना सकते हैं। और खाने में कितना लाजवाब और टेस्टी, हेल्दी, मतलब सब बोलिए, सब कुछ है इसमें भर भर के। और सबसे अच्छी बात कि इसमें तेल बहुत कम लगता है, मतलब जो भी वो दाल है ना तो तेल को बहुत कम ऑब्जर्व करता है। तो यदि जो तेल कम खाना भी पसंद करते हैं ना, वो भी इसको खा सकते हैं। और बाकी का दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच में मैंने ज़्यादा डाल दिया है, मतलब कोई रिस्क नहीं है। फर्स्ट बैच में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, मतलब जो भी चिपकने वाला चीज़ है तो उसको कम ही डालें। यदि ख़राब भी होगा तो थोड़ा ही ख़राब होगा। यदि आपको कुछ कम चीज़ में और कम मेहनत में और हेल्दी, टेस्टी, क्रिस्पी, मतलब सब कुछ चाहिए ना, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बना के खिलाइए। और यदि कोई आता है तो उसको भी बना के खिलाइए। और ये ऐसी रेसिपी है ना कि बच्चे बड़े सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के लिए भी हेल्दी है। देखिए लग रहे हैं ना कितनी टेम्पटिंग। और इसी तरह से सारे बड़े निकाल लेंगे। तो हमारा बड़ा एकदम ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है और इसमें तेल बिल्कुल ही नहीं लगा है, मतलब बहुत कम तेल इसमें लगता है। तो अभी ये पूरी तरह से रेसिपी तैयार नहीं हुई है। अब इसके टेस्ट को ना और भी इनहेंस करने के लिए अब इसके लिए फ्राई करेंगे हरी मिर्ची। मतलब इसके साथ खाएंगे ना, हरी मिर्ची के साथ, फ्राई वाली हरी मिर्ची के साथ लाजवाब टेस्ट लगता है। ऐसे दाल बड़ा सिंपल भी बना के खा सकते हैं, सिंगल भी, बट जो मिर्ची हो गया, चटनी हो गया, उसके साथ तो बनाएंगे तो इसका मजा ही दुगना हो जाता है। और मिर्ची को ऐसे बीच से कट कर लेंगे। मिर्ची आप जब भी फ्राई करें तो बीच से कट लगा दें, या ऐसे आप इसको चाहे तो ऐसे सीधा भी ऐसे कट कर सकते हैं। मिर्ची कभी भी फ्राई करें तो कट लगा के ही फ्राई करें, नहीं तो वो तेल में जाने के बाद ना फटता है और जलने का डर रहता है, छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर ऐसे किसी भी छोलनी या स्ट्रेनर में ऐसे रख के ऐसे डाल दीजिए गर्म तेल में। इसको धीरे धीरे ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना उड़ रहा है, देखिए कितना, इतना मैंने कट किया है फिर भी ये उड़ रहा है। थोड़ा सा केयरफुल होके यहाँ पे करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मिर्ची को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसको हम ना बड़े के साथ रख देंगे। देखिए जैसे अभी डालने के साथ ही धीरे धीरे मतलब इसका टेस्ट बढ़ने लगा, देखने से आप लोग को लग रहा होगा ना। वैसे ही इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मिर्ची जरूर फ्राई करें और इसको इस पे रख देंगे। और फिर इसके साथ रखेंगे थोड़ी सी हरी वाली चटनी बनाई है हमने, नॉर्मली चटनी, धनिया की चटनी है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है। तो देखिए हमारा दाल बड़ा, चटनी और हरी मिर्ची और बारिश का मौसम, फिर तो पूछिए ही मत। तो आप लोग भी एक बार ऐसे जरूर बनाइए और इस बारिश में तो बिल्कुल बनाइए। और एकदम सेम ऐसे ही मिर्ची फ्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़े के साथ मिर्ची का कॉम्बिनेशन तो पूछिए ही मत। भले चटनी मिस हो जाए बट मिर्ची नहीं मिस होनी चाहिए। जो स्पाइसी खाने वाले हैं ना, उनको तो मतलब देख के पक्का मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।